तो वेयर दिस कंसेप्ट ऑफ फोर्स केम फ्रॉम, वो हम थोड़े स्टडी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले एक साइंटिस्ट था, मैंने आपको बताया था गैलीलियो करके, ठीक है। उसने कौन सा कंसेप्ट दिया, गिव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। इनर्शिया, बट बिकॉज इनर्शिया के बारे में उसने, जैसा भी आजकल कोई फिजिकल क्वांटिटी हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसका हम यूनिट बताते हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज बताते हैं, तो उसने जस्ट ऐसे ही सेड समथिंग अबाउट इनर्शिया, बट लोगों को इतना अच्छे से शायद समझ में नहीं आता इनर्शिया होता क्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे उसके कुछ कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज बताई नहीं इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, करेक्ट। तो तो अभी हम इनर्शिया को किसके किसके इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, मास के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे फॉर सर एग्जाम्पल, पिछले क्लास का होमवर्क सर क्या था? लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया था बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड दिस टॉपिक, तो आज मैं मोस्टली आप लोग को दूंगा होमवर्क, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि मतलब मेरे को लगा कि वो क्या Yeah. बोलते हैं, इस पे। तो गलीलियो गेव दिस कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम मास से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, एक सपोज एक बहुत भारी सा पत्थर है और एक छोटा सा पत्थर है। तो भारी पत्थर, ये छोटा सा पत्थर जो है वो हवा से भी हिल सकता है, कोई आंधी तूफान आए इट विल जस्ट, ये इट मे स्टार्ट टू मूव, ठीक। बट ये जो बड़ा पत्थर है ये इतनी आसानी से नहीं हिलेगा। तो गलीलियो ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया इस इवेंट को देखते हुए, उसने बोला दिस हैवी रॉक हैज मोर इनर्शिया एंड दिस हैज लेस इनर्शिया। और उसने एक और इंटरप्रिटेशन दी, उसने बोला कि भाई ये जो मोर इनर्शिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ज्यादा टेंडेंसी ऑफ रेस्ट है, ठीक है, टेंडेंसी, तो इसका टेंडेंसी ऑफ रेस्ट जो है ना वो ज्यादा है, इसने ऐसा बोला, ठीक है, ओके। उसी तरह से yeah, Tanishq, we can say mass is a measure of energy, but he didn't actually clearly said what he meant by that. उसने बस इतना बोला कि उसके पास ज्यादा रेस्ट का टेंडेंसी है, लाइक दैट, बस ऐसा कुछ या तो उसने बोला इसके पास ज्यादा इनर्शिया है इसलिए उसके पास ज्यादा टेंडेंसी ऑफ रेस्ट है। तो इनर्शिया को उसने क्या डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑन रेस्ट और मोशन, दैट इज सर बेसिकली। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा इनर्शिया रहेगा उसका टेंडेंसी ऑफ रेस्ट मतलब उतना ही ज्यादा रहेगा। यस यस यस। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक सपोज एक बाइसिकल मूव कर रही है और एक बड़ा सा ट्रक है, दोनों सपोज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव कर रहे हैं। अब 1 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होता, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, करेक्ट। तो अब अगर सपोज आप बाइसिकल को रोकना है, आप इसमें फोर्स ऐसे लगाओ या ऐसे पकड़ लो बाइसिकल को, खींचो अपनी तरफ, रुक जाएगी बाइसिकल। ट्रक को आप ऐसे रोक सकते हो क्या? नो सर, सर बाइसिकल क्योंकि एंड, उसमें ज्यादा इनर्शिया है। यस, ट्रक के केस में क्या है, ट्रक हैज मोर इनर्शिया, तो ट्रक का टेंडेंसी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा। तो अगर इसका टेंडेंसी ऑफ रेस्ट ज्यादा है तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो गैलीलियो का ये ऐसा इन्फेरेंस था कि ज्यादा टेंडेंसी ऑफ रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मतलब क्या है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, और अगर ज्यादा मोशन का टेंडेंसी तो उसका अगेन ही सेड इनर्शिया ज्यादा है। बट उसने कुछ ऐसा यूनिट और ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, correct, so it was little bit unclear ki what he actually meant by inertia, this word inertia, so what did he mean वो थोड़ा unclear था, ओके okay? तो ये गैलीलियो का डिस्कशन था, ये गैलीलियो का ये इन्फेरेंस था, ओके। उसके बाद कौन आया, उसके बाद फिर न्यूटन ने अप्रोक्सीमेटली 500 साल बाद, यहाँ से 500 साल पहले, न्यूटन इन 16th सेंचुरी आई बिलीव ना, न्यूटन ने
अपना लॉज दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ उसने फॉर्मुलेट किया। उसने क्या बोला फर्स्ट लॉ में? एन ऑब्जेक्ट, ओके, anyone remembers what was first law लास्ट सेशन से? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, देखो आप लोग भी रिमेम्बर करने का कोशिश करें। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी in state of rest or in uniform motion in a straight line unless or until an unbalanced force, an external unbalanced force, External, unbalanced external force. सर सो मतलब जो साइकिल या ट्रक या कोई गाड़ी रहती है तो उसे ब्रेक लगता है तो फ्रिक्शन हो जाता है ना फिर वो। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, तो देखो अब फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में फोर्स के बारे में देखो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी बाद में, मतलब अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बट फोर्स के बारे में ही जस्ट इंट्रोड्यूस अ टर्म फोर्स, करेक्ट। अभी फोर्स का आपको एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ में, यू एक्सर्ट सम फोर्स एंड ऑल, तो आप पैसा समझ लो। तो यहाँ पर फोर्स आप क्या ले सकते हो? पुशिंग और पुलिंग वाला जो इफेक्ट है वो आप ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे फोर्स व्हाट डू वी मीन? सम सॉर्ट ऑफ पुश और सम सॉर्ट ऑफ पुल, ऐसा हम समझ सकते हैं फोर्स को। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन आएगा बाद में। बट उसने यही बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको मूव कराना है आपको, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको मूव कराना है, तो क्या लगेगा? पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, उसे रोकना है, तो भी आपको पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। मोस्टली पुलिंग फोर्स लगेगा, कोई चीज अगर मूव कर रही है उसको रोकना है आपको तो, ठीक है, समझ में आई बात? और अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, उसके लिए भी आपको फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? तो फोर्स किस किस चीज के लिए लग रहा है? रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, और यूनिफॉर्म मोशन है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तीनों केसेस में फोर्स लगेगा। सर शेप भी सर चेंज करने के लिए। या बट यहाँ पे शेप का कुछ ऐसा वो नहीं आया यहाँ पर। ये डेफिनेटली फोर्स, आप शेप भी चेंज कर सकते हो, वो सब आप फिर फिजिक्स के दूसरे ब्रांच में पढ़ते हो। ये तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मोशन से रिलेटेड इफेक्ट देख रहे हैं फोर्स के, ठीक है। अब जब आप मटेरियल साइंस पढ़ोगे तो वहां पर आप फोर्स फोर्स जो डायमेंशन को चेंज करते हो वो सब इफेक्ट देखोगे, ठीक है। सर जैसे वो यंग्स स्टैंडर्ड मॉडुलस, में भी है। इस स्टैंडर्ड में नहीं है आपको, ठीक है, बट आपको नाइन्थ नाइन्थ में है शायद, नाइन्थ में हैव दैट। जस्ट बेसिक एक आइडिया दिया जाता है आपको, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, वो सब चीजें। जैसे किसी वायर को खींचो तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है ना, तो वो सब फोर्स का, वो सब इफेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज फोर्स हैज दैट दैट पावर टू चेंज डायमेंशंस, ठीक है। फोर्स के पास डायमेंशन चेंज करने का प्रॉपर्टी है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक्सलरेट करा सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मतलब एक्सलरेट मतलब मोशन में ला सकता है किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, इस सब की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो मैंने कौन कौन सी तीन चीजें बोली ध्यान में जो आपको रखनी है? पहली चीज तो मैंने आपको बोली, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स। हाँ सर। यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम्म। इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। और वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन तीनों इवेंट्स के लिए आपको फोर्स चाहिए,
ठीक है, समझ में आई ये बात? हाँ सर। तो चलो इसको कुछ थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के से समझते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब बताओ मुझे, एक ऑब्जेक्ट अब ऐसे मूव कर रहा है, देखो अभी आप मोशन देखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कैसे मूव कर रहा है, और फिर बताओ मुझे। हाँ, फिर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बताना मुझे। ये तो देखो कैसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। हु इज एनोटेटिंग? सर मत करो तनिष्क। जीरो, 1 मीटर है, इसको 2 मीटर है। इसका मास ले लेते, चलो मास 1 kg ले लेते हैं। 0 सेकेंड, 1 Sir, is सेकेंड। this an object? हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। Okay, sir. ओके, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, बताओ इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में? बता सकते हो थोड़ा सोच के? 1 Newton per second. न्यूटन पर सेकेंड, ओके। फोर्स 1 न्यूटन पर सेकेंड होता है क्या, फोर्स का यूनिट? नहीं सर, सर नहीं समझ रहा। यूनिट डिस्कस नहीं किया हमने। इसमें कुछ Unit. फोर्स लग रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें कुछ फोर्स लग रहा है क्या? तो अभी मैं फोर्स की यूनिट एंड ऑल वो सब नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट अभी आप मुझे ये बताओ इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, जो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को? सर रुको सर, हाँ, हम रुका हूँ, बताओ जल्दी बताओ मुझे। 1 into 0 0. या तो देखो, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फोर्स राइट नाउ, करेक्ट, बट आपको ये तो मालूम है कि यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। डू यू रिमेम्बर दिस लाइन? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही तो हो रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है क्या आपको? अनलेस और अनटिल Unbalanced यस। external force तो is. यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा क्या? तो सर अगर कोई कुछ आपको ऐसे समझा पूछे, नहीं है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर तो फोर्स जीरो ही होगा। आप आंख बंद करके बोल दो फोर्स जीरो होगा। सर कुछ समझा नहीं। ओके, डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट। व्हाट वाज डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट, एक सेकंड में काम करते इसकी डेफिनेशन। ओके, तो ये डेफिनेशन अभी आपको याद हो जानी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन सर वो अ बार बार स्ट्रेट पढ़ के लाइन, हो गई। ठीक है। तो बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब देखो ये वाला जो केस अभी हम देख रहे थे, कौन सा केस अभी? यहाँ पर देखो ये मोशन कैसा है? दिस मोशन इज स्ट्रेट यूनिफॉर्म। लाइन में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन में है ना? तो यस यहाँ सर। पर कुछ फोर्स लगेगा क्या? यहाँ पे तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो नेट फोर्स जीरो होगा, या एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। सर ये समझ नहीं आया सर। ओके, किसको नहीं समझा? सर देवांश। ओके, क्या नहीं सर समझा? एक सर सेकंड, एक सेकंड, क्या नहीं समझा देवांश आपको? देखो न्यूटन का जो स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट, ये देखो अभी इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो बाद में है, सेकेंड लॉ में देखेंगे हम हाँ क्यों सर, ऐसा मैं है। वही बता रहा था। करेक्ट, क्यों ऐसा है ये इसको मैथमेटिकली हम सेकेंड लॉ से समझेंगे। यूजिंग मैथमेटिक्स हम इसको सेकेंड लॉ से समझेंगे। सर ठीक मुझे है, ये नहीं समझ आ रहा कि फोर्स जीरो कैसे है। हाँ, फोर्स जीरो इसलिए है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस ऑफ न्यूटन, या न्यूटन का हाइपोथेसिस लॉ ही है वो। न्यूटन ने क्या बोला है? An object continues to be in state of rest or in uniform motion in a यस, straight line.
अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी आपको बस इतना समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो सर लेकिन उसको फोर्स लग रहा है ना उतना भी ट्रैवल करने के लिए। नहीं लग रहा है, वही तो बात है। आपको है लग रहा होगा कि फोर्स लग रहा है, बट नहीं लग रहा है फोर्स उसमें। क्यों सर, ये समझ नहीं आ रहा। ओके देखो, तो ठीक है, इसको हम जब एक काम कर दो, सेकेंड लॉ पहले देख लो क्या है, फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वेट फॉर सेकेंड लॉ। सर आपके सर आप पहले वाला जो स्क्रीन है सर, आप उसके ऊपर आप जा सकते हो क्या सर? मैं लिख रहा था। ओके ओके, आई विल जस्ट गो टू दैट स्क्रीन। यहाँ पर एक और केस बना सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एक ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो अब बट इन दिस सर्कुलर पाथ आई एम मूविंग लाइक दिस। जैसे 0 है, ये 1 है, 1 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6, लाइक दिस। तो बताओ यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा क्या? नहीं सर, नो सर। यूनिफॉर्म नो सर। जा रहा है सर वो। टेल हाँ मी। सर। यहाँ सर पर यहाँ भी एक्सीलरेशन 0 ही है। हाँ ओके, सर। हाँ सर। यहाँ पे लग रहा है कुछ फोर्स, तो यहाँ पे भी एफ, तभी बस मुझे इतना बताओ, एफ 0 है कि एफ नॉट इक्वल टू 0, बस आपको भी ये बताना है। अभी सर, कितना फोर्स लग रहा है वो F मैथमेटिकली हम सेकंड लॉ से देखेंगे। पहले आप ये समझ लो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ सर। नहीं नहीं तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। सर अकॉर्डिंग नो टू सर। न्यूटन्स लॉ सर, यूनिफॉर्म Newton's law। मोशन में अगर वो जा रहा है सर तो फिर वो एफ इज नॉट इक्वल टू 0 सर। एफ इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब लग रहा है कुछ फोर्स। कौन बोल रहा है ये वाला केस? हु इज सेइंग दैट? सर मैं प्रयाग। प्रयाग, ओके, वेरी सर गुड। एफ इज इक्वल टू 0। नहीं, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है अभी। सी अगेन, सी द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोल रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? देखो, सर और वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट भी लाइन है। में होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन तो होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो आपकी? नहीं समझ रहे हो? ओके ओके सर, क्योंकि सर सर्कल के अंदर सर एवरी डिग्री पे यस, हर वो पॉइंट पे देखो, सर्किल में क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। Switching that, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एरोस बना के देख लो। अगर मैं यहाँ पर एक एरो बनाता हूँ, देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है ना, इसका डायरेक्शन ऐसा है। हाँ तो हर सर। पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ इज लेकिन सर मूविंग वो अराउंड सन, लेकिन अर्थ इज मूविंग अराउंड सन। सर वो डायरेक्शन सर इधर भी चेंज हो ही रहा है ना सर्कल में। इधर कहाँ चेंज हो रहा है? फर्स्ट वाले केस में कहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं वो सर सर वो सर स्ट्रेट वो लाइन में। सर्कल में सर वो हो ही रहा है ना सर। सर्कल में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सर अब सो देखो, इज नॉट इक्वल टू 0 ना हाँ, सर। तो यहाँ पर एफ इज नॉट इक्वल टू 0 है। सर तो हाँ अर्थ सर जो है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर तो मैं थोड़ा सा तो फोर्स सर होना चाहिए ना। या इवन दो मोशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, करेक्ट, यहाँ पर मोशन यूनिफॉर्म है, बट बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। जैसे सन इज पुलिंग अर्थ, अर्थ जो है सन का चक्कर काट रही है ना, ठीक है। तो अर्थ सन का चक्कर काट रही, मतलब क्या हुआ? उसको कुछ तो फोर्स लग रहा है ना। अर्थ, सन इज पुलिंग अर्थ, और सपोज मून अर्थ का चक्कर काट रहा है, तो मून जो है, मून को अर्थ क्या कर रही है? मून को अर्थ जो है मून को पुल कर रही है अपनी तरफ। कर रही है कि नहीं कर रही है पुल? ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। यस सर। अब वो फोर्स कैसे है, वो अब अलग अलग तरह के कैटेगरीज में आ जाते हैं, बट इतना तो हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा होगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं लग रहा है। बट प्रोवाइडेड मोशन शुड ऑल्सो बी यूनिफॉर्म। मतलब ऐसा भी मोशन नहीं हो जाना चाहिए अभी आपका कि ये जैसे, ऐसा भी मोशन नहीं हो जाना चाहिए अभी आपका, ठीक है, कि जैसे ये इतना हो गया, फिर ये 2 मीटर हो गया, फिर ये यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है।
क्यों यहाँ पे फोर्स लग रहा है? बिकॉज क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में Sir, because the particle is accelerating. हाँ वो तो है ही है, सर, और वो स्ट्रेट लाइन में सपोज यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, ये हर एक सेकंड में अगर ऐसा हो रहा है तो अभी देखो ये कैसा मोशन है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? हाँ कैसा सर, मोशन? इवन तो स्ट्रेट लाइन में है लेकिन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। तो फोर्स किन किन केसेस में लगेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लग रहा होगा, करेक्ट। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस, तब भी फोर्स लग रहा होगा ना? सर मतलब वेलोसिटी में भी होता रहेगा। यस। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? फोर्स लग रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, करेक्ट। समझ में आया इतना? यस सर। डाउट किसी को? सर रुको सर, लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आप बाद में लिख लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या था मेरा? ये फर्स्ट लॉ था न्यूटन का। ठीक है, सेकंड लॉ देखते हैं। तो सेकंड लॉ किसके बारे में बात करता है? सेकंड लॉ एक्चुअली मोमेंटम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लॉ क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? बता रहा हूँ इज डायरेक्टली proportional to force applied। सर मैं लिख रहा हूँ। रुक जाओ, अभी लिखो मत, बाद में आई विल गिव यू टाइम टू राइट। पहले समझ लो इसको, फिर लिखने का टाइम देता हूँ आपको मैं। तो देखो, तो व्हाट इज सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब भी मैं ये वाला फ्रेज यूज करता हूँ, रेट ऑफ चेंज, देखो ये और कहाँ पे यूज करी थी मैंने, आपको अगर याद होगा तो? सर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन को मैंने क्या डिफाइन किया था? Rate of change of velocity. हाँ सर। वेरी गुड। एक्सीलरेशन वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक लाइन का डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। और एक्सीलरेशन को मैंने आई थिंक आपको ऐसे बताया था, डेल्टा v बाई डेल्टा v बाय डेल्टा t। बिकॉज उसको टाइम को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो वेलोसिटी को मैंने कैसे लिखा था? डेल्टा x बाय डेल्टा t। बाय डेल्टा टी। करेक्ट, डेल्टा x बाई डेल्टा। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। करेक्ट। किसका रेट चेंज हो रहा है? मोमेंटम का रेट चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ, तो अगर मान लो मैं मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? इट विल बी डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है, यस सर। अब देखो मोमेंटम क्या होता है। कैन वी राइट इट एज डेल्टा डेल्टा t? बट मैं आई विल गिव यू टाइम टू राइट, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो मोमेंटम होता क्या, पहले ये समझ लो मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम का मतलब होता है, तो मोमेंटम बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, p इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सर ये आप न्यूटन सेकंड लॉ बता रहे हैं? हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? सर मतलब बता आप रहा वापस हूँ, सी। समझा सकते हो क्या? अरे समझा ही रहा हूँ बाबा, सुन तो लो पहले आप। यू ऑल गेट वेरी मच इम्पेशेंट। सुनो पूरी बात अभी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन हमने क्या देखा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। फिर वेलोसिटी वी हैव सीन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x बाई डेल्टा t, वेलोसिटी ना। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t। समझ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। डेल्टा p बाई डेल्टा t। तो मोमेंटम, सर व्हाट इज डेल्टा?
डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस फाइनल इनिशियल, अपॉन एक्स इनिशियल। अपॉन नहीं माइनस। हाँ सर। ठीक है, तो जब मैं डेल्टा लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है v फाइनल माइनस t, वी इनिशियल। ओके ठीक है, सर, अपॉन t फाइनल माइनस t टी इनिशियल। इनिशियल सर। ठीक है, लाइक दैट। तो उसी तरह अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ऐसे लिखता हूँ डेल्टा p बाई डेल्टा t, तो ये आई मीन आई कैन राइट इट लाइक दिस। और क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो अब देखो आपको मालूम है, तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा मेरा, देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, हमें मालूम है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर डेरिवेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय v का? डेरिवेशन नहीं है ये, तो एक हमने जैसे मैंने आपको आई थिंक आई गिव यू दिस एग्जांपल। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट तो आपने बना दिया, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल। ठीक है, अब वेलोसिटी जो होता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब उसका कुछ डेरिवेशन है क्या? अगर आपसे कोई बोले कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका कुछ डेरिवेशन है क्या? सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये जस्ट समझो, ये अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो। जैसे 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, उसका ओके सर, डेरिवेशन ओके। थोड़ी ना पूछते हो 1 + 1 2 क्यों है। सर एक्स ठीक क्या है, रहता, सर एक्स डिस्प्लेसमेंट रहता है क्या? एक्स, हाँ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ही है। सर और एस भी डिस्प्लेसमेंट है? क्या आप इसको डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, दैट्स ऑल्सो ऑलराइट। अब चाहो तो इसको डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। सर मैं कंफ्यूज हो गया था कि एक्स है कि एस है। दोनों भी बराबर है। मैंने आपको बताया था ना, अगर सर एक्स मैं एक्सिस में मूव डिस्कनेक्ट कर हो रहे तो गया एक्स था ले लो। 5 मिनट के लिए। क्या सर क्या? कैन यू जस्ट मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट्स के लिए। हाँ मैं वही बता रहा तो हूँ, वही तो मैंने आपको बताया, रेट सेकंड लॉ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सर मोमेंटम हाँ which is directly proportional to force applied on it। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, यही हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, सर ये P इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू mu कैसा है? ओके ओके ठीक। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ना, मास इनटू वेलोसिटी नो, सर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू व्हाट? वेलोसिटी। ओके एक सेकंड ना, सर ओके तो पूरा लॉ पहले कंप्लीट सुन लो, फिर मतलब आपको समझ में आएगा इसका। ओके, तो देखो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, क्यों, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते थे, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, u था कि नहीं था इनिशियल वेलोसिटी, मास इज m, करेक्ट। सर ये कैसा है सर? देखो अभी फिर मैंने आपको कुछ बताया। समझा नहीं। हाँ सर, मुझे भी कुछ समझा नहीं। ये P सर इनिशियल आपने वो मोमेंटम कैसे आया mu? सिंपल सा लॉजिक है, अगर मुझे What is डेल्टा Q? p फाइंड करना है, सुनो इधर, डेल्टा p फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ करना सर। पड़ेगा ना। तो इनिशियल हाँ मोमेंटम सर। भी तो फाइंड कर रहा हूँ, फिर फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी के केस में आपके पास फाइनल वेलोसिटी था और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था, उसी तरह मेरे पास फाइनल मोमेंटम रहेगा और इनिशियल मोमेंटम रहेगा। तो इसमें समझ में क्या नहीं आया बताओ। सर वो mu कैसे आया? अच्छा ठीक है, mu कैसा है वो भी चलो बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग से ही बताता हूँ उसका डेरिवेशन, हाँ सर। फिर से इसको सब डिलीट करके फिर से बताता हूँ। चलो तो अभी देखो मुझे क्या क्या करना है, पहले तो समझ लो मैं करना क्या है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा मैं करना क्या है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डेल्टा p बाई डेल्टा टी। तो मैं सबको पहले तो म्यूट कर दूं बिकॉज आई थिंक देयर सम लॉट नॉइज कमिंग। ठीक है, ओके, तो पहले ये समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा p बाई डेल्टा टी। तो अभी हमें डेल्टा p की वैल्यू, तो अभी आपको समझा मोमेंटम क्या है, p हाँ क्या सर। है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज सर बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल? जस्ट मास इनटू वेलोसिटी, अब वो कुछ भी हो सकता है,
ओके सर, ओके ओके। करेक्ट, वो कुछ भी हो पर सकता है, मोमेंटम का मतलब पी है, मतलब उसका साइन पी है सिंबल क्या? पी है। हाँ, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी यही है, हमने इसको डिफाइन किया मास इनटू वेलोसिटी, मेरा मन था मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन करने का। हाँ इसके सर, पीछे समझा। कोई रूल नहीं है। जैसे वेलोसिटी को आप सेकंड बाई मीटर्स नहीं डिफाइन कर सकते हो ना। समवन सेड इन द लास्ट लेक्चर, आई थिंक, उसको पेस बोलते हैं, सेकंड बाई मीटर्स को पेस बोलते हैं। आई नेवर, इवन दो आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, बट देखो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मीटर पर सेकंड, नॉट सेकंड बाई मीटर। उसके पीछे कोई लॉ थोड़ी ना है, कोई रूल थोड़ी ना है कि हमें वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड यस डिफाइन सर। करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आप सेकंड बाई मीटर से भी डिफाइन कर सकते हो। सर यहाँ तक तो समझ में आया सर। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। चलो, तो अब अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, तुम क्या करेंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी तो निकलनी है सर। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मेरा। अच्छा अच्छा सर। सर मतलब अगर मोमेंटम इनिशियल है तो ये भी वेलोसिटी भी यस, अभी आपको समझ इनिशियल में लेनी आया। है। यस यस। अच्छा सर, सर वैसा सर वो समझा कुछ सर। सर वो कुछ समझा नहीं सर। सर वो मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल मोमेंटम, ऐसा कैसे? सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस टर्म, ये वेलोसिटी होगा। आई एम सॉरी फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, समझ हाँ में आएंगे? सर, हाँ सर, हाँ। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, चलो अभी पी फाइनल देखते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या होगा मेरा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास m मल्टीप्लाइड बाय v। फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय v। m इंटू वी। ये किसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ? ओके सर, ओके। मतलब सर, अगर समझा। फाइनल है तो फाइनल लेना, इनिशियल है तो यस इनिशियल यस, लेना। वेरी गुड सोमन। ठीक है, तो अभी देखो डेल्टा पी क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा पी? सर इनिशियल, इनिशियल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सॉरी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब एम वी माइनस एम यू। सर m कॉमन ले सकते। लेंगे, बाद में लेंगे। और हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो हमें क्या, वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो क्या हो गया, एम ऑफ वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए m, तो v माइनस यू बाई टी यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब बताओ किसको नहीं समझा? ओ सर, सर डेरिवेशन बताया तो सब समझ में आ जाता है। हाँ ना, तो इसलिए थोड़ा वेट करने का, थोड़ा आगे के स्टेप्स देखने का। ठीक है, ओके सर। और ये देखो ये टर्म क्या, v माइनस यू बाई टी, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सीलरेशन और नॉट? यस सर। मास इनटू एक्सीलरेशन। ओ सर, अच्छा। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। करेक्ट, मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, है ना? हाँ सर, होगा कि नहीं? हाँ सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं फोर्स जो लग रहा होगा दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको ऐसे समझो आप, क्या हम ये बोल सकते हैं जो फोर्स मेरा लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, Yes, sir. which is directly proportional to mass into acceleration, क्योंकि Yes, डेल्टा sir. पी बाई डेल्टा टी कितना आ रहा है, मास इंटू एक्सीलरेशन आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। और जब ये आपका प्रोपोर्शनल साइन हटता है, जब भी आप फिजिक्स में कोई भी चीज को बोलते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस या दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाए हुए हैं मैंने। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ सर। एंड दिस कांस्टेंट, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स इज k टाइम्स m इंटू a, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, सर व्हाट इज के? सम कांस्टेंट। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, हाँ कांस्टेंट सर। होता है। सर पर उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। अच्छा 1 है।
तो जनरली कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, तो ऐसा फाइंड आउट हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। ठीक है, ओके सर। सर आप ऊपर जा सकते हैं क्या? yeah, I'll do one thing, I'll give you the view of full 100%। ठीक है सबको? तो अभी जो हमने डेरिवेशन देखा दैट इज फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, नील आई एम टीचिंग फोर्स, न्यूटन्स लॉज, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। समझने की कोशिश करो, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके पहले का वीडियो देख लेना। सर वो हाँ सर। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ये याद रखो। लास्ट सेशन में देखा था ना हमने, फोर्स नाम की कोई चीज होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो बस ये याद रखो, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। बस अब इसके बाद का डिस्कशन आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और वीडियो देख लेना इसका जो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। ओके, तो फोर्स इज मास टाइम्स एक्सीलरेशन, करेक्ट? ठीक है, फोर्स इज मास। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अब हम नाउ लेट मी गो बैक टू माय एकदम पहले वाला एग्जांपल जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने लिया था, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब इसको इस लॉ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मान लो 0 है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है, लाइक दैट गोज ऑन। टाइम 0, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना? कैसे? वेलोसिटी कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है ना? यस सर, यस हाँ सर। सर, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, और यहाँ पे एक्सीलरेशन बताओ कितना आ रहा है? 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकेंड सर। 0 आ रहा है, तो अभी फोर्स बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। 0। सर समझा नहीं। इसमें क्या नहीं समझा? फोर्स यहाँ पर मास जो है आपका, मास का कुछ वैल्यू है। हाँ सर, मास अगर मान लो 1 kg है, सर और यहाँ मास पर एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा? 0 ही होगा ना? F इज इक्वल, अरे हाँ, 1 into 0। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया ये? सर ऑब्जेक्ट का मास कितना भी होने दो, कितना भी होने दो, एक्सीलरेशन 0 है तो एक्सीलरेशन 0 रहेगा। ठीक है, सर ये मुझे लिखना है सर, सिर्फ 2 मिनट। ओके, राइट इट डाउन। यस सर। यस सर। तो नाउ सर, लेट या अभी हमने फोर्स को मैथमेटिकली प्रूव किया है, मतलब यस, नाउ मैथमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है। ठीक है सर 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 यस, क्या वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि दैट एक्सेलरेशन पहले क्वेश्चन तो आने दो, फिर देखेंगे ना। पहले क्वेश्चन को तो आने दो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है आपको तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, पहले क्वेश्चन तो आने दो। ठीक है, अब आपको बैटिंग आती है, बॉल तो आने दो पहले। अब पहले ही सोच के जाओगे कि बॉल आएगी तो मेरा विकेट डाउन हो जाएगा क्या, तो हो ही जाएगा विकेट डाउन। ठीक है, चलो ओके। तो अब नाउ लेट्स सी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। सर ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। आपका वेरी गुड, तो आपको फिर बहुत मजा आने वाला है। सर ये मैं पहली बार सीख रही हूँ। तो अच्छा देखो, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड? सर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। इक्वल ऑन बोथ द साइड, करेक्ट। जैसे आप मैथ्स में कोई भी इक्वेशन होता है वो बैलेंस इक्वेशन होता है ना? हाँ सर। सर और अलजेब्रिक इक्वेशन होता है वो LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS होता है ना उसमें? हाँ सर। हाँ सर। सर और केमिस्ट्री में देखो, हाँ यस केमिस्ट्री में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 H2 plus O2 इलेक्ट्रिक give स्पार्क, rise to, हाँ सर। ठीक है, क्या देता है? H2O देता है आपको। तो इसको बैलेंस हाँ, कैसे सर। करते हो आप? यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 और H के सामने 2। हाँ सर। बैलेंस हो गए ना? तो यहाँ पे जितने टर्म्स है उतने टर्म्स यहाँ पर है, मतलब जितने पार्टिकल्स यहाँ पर उतने पार्टिकल्स यहाँ पर है। अच्छा, बिफोर दैट, बिफोर एंटरिंग बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स इज व्हाट?
न्यूटन। न्यूटन। हाँ, फोर्स और न्यूटन। मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो मास का देखो ऐसा यूनिट क्या है, केजी। एक्सीलरेशन कैसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड। ओके, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन, विच इज एसआई यूनिट। और हाँ अगर सर। यहाँ पर आप सीजीएस भी बना सकते हो, करेक्ट। डायन। यस, डायंस, ये मैंने बताया आपको, डायंस। तो डायंस में क्या होगा, देखो केजी को किस में कन्वर्ट कर सकते ग्राम। हो, यहाँ केजी को आप कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम ग्राम में। में, मीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को सेकंड सेंटीमीटर तो में। सेकंड में। सर क्या ये सब एग्जाम में आने वाला है? आएगा ना, लिखते रहो सर इसलिए। ये तो मेजरमेंट में ही हुआ है। हाँ तो ठीक है, रिवीजन हो गया आपका। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। हाँ सर, ये भी कन्वर्जन। ये भी कन्वर्जन हमने देखा है। अगर आपको नहीं आता है तो कन्वर्जन घर में ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं आएगा तो बताना मुझे, मैं देखूंगा इसको कन्वर्जन, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो इसको जल्दी से लिख लो, इस पॉइंट को भी। न्यूटन एब्रिविएटेड एज एन। सर डायन, डायन को कुछ नहीं ना? डायन को सिंपली लिख दो डायन। तो देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखो, ठीक है, ठीक है। अब आप सोचो इस ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस, इसको मैंने ग्राउंड पे रख दिया। सर 2 फोर्सेस है। तो अब बताओ इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। सर ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फोर्स एक्टिंग बाय द ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन हाँ, तो एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स को क्या बोलते हैं? सर लगता है अप्लाइड फोर्स। देखो अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस पर एक फोर्स आप आंख बंद करके लगा सकते हो, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नो 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 नो, mg, जिसको वेट बोलते हो ना, mg। सर अपवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। नहीं, सुनो तो पूरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है वो, ठीक है, दैट्स नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। ओके, तो पहले मुझे बोल लेना यार तुम लोग, आई एम हियरिंग लॉट ऑफ नॉइजेस हियर, ठीक है। तो लेट मी स्पीक। आप सर वो जी होना चाहिए ना, बता, mg। पहले पूरी बात तो सुनो, ठीक है। तो अभी देखो, पहले पूरी बात सुनो, देन यू ऑल कैन आस्क मी ऑल एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, ठीक है। तो देखो अभी ये बॉल नीचे जा रही है ना, तो यस सर। इसमें एक्सीलरेशन sir. कितना लग रहा होगा, फिर से देखो, ये अभी तो छोटी सी बॉल दिख रही होगी आपको, ठीक है। एक अभी देखो बड़ी बॉल है, तो इस बॉल में कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा है नहीं acceleration? लग रहा है, लग रहा जीरो है। एक्सीलरेशन। सर लग रहा है सर। लग रहा है ना? हाँ सर लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन फोर्स Gravitational कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा ना? हाँ सर लग रहा है। सर सर ये कैसे? तो एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा यहाँ पे। सर वो तो 10 ऑटोमेटिकली नीचे गिर रहा है। हाँ, सर 9.8 न्यूटन का लग रहा है। 9.8 जी लग रहा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सर कैसे? हमने पढ़ा है ना काइनेमैटिक्स में, हाँ सर पढ़ा है सर। हर पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा, देखो इसमें फ्रीली और फॉलिंग force पर बॉडीज। हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन इसका कितना है, जी 9.8 ही है कि नहीं है यहाँ पर, बताओ हाँ मुझे। सर। हाँ सर। हाँ सर सर। समझा नहीं। क्या सर समझा नहीं सर, वो 9. समझा नहीं? देखो काइनेमैटिक्स में हमने देखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या चीज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है कि नहीं लगता है, जब अर्थ की सरफेस पे वो फॉल होता है तो हाँ सर कितना होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8. हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता यस है। सर। अभी समझा? ओके, तो यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन पता है, अगर मान लो इसका मास m है, तो यहाँ पे फोर्स कितना बोल सकते हैं, फोर्स कितना लगेगा आपको मालूम है? फोर्स अभी हमने देखा है, फोर्स इज एम ए यहाँ पर कितना है, जी है, तो फोर्स m इंटू जी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन किसी को? नो सर, नो सर। नो नो सर। सर। एब्सोल्युटली क्लियर? सर यस Yes, सर। यस sir. सर। ओके, तो अर्थ पर कोई भी चीज रहने दो, उस Sir. पर फोर्स कितना लगेगा, एम जी का फोर्स लगेगा। 9.8। नहीं, वो तो 9.8 तो एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स कितना हाँ लगेगा? सर।
फोर्स कितना लगेगा, फोर्स? सर व्हाट इज उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर Yes. सेकंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का मास इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ Okay, में आई sir. सबको? हाँ सर. हाँ सर। इसमें किसी को डाउट है? नो No सर। sir. ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो इस पर ही, तो दैट मीन्स व्हाट, अर्थ पर कुछ भी रहने दो, उस पर फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा। स्पेस पर ये ट्रू नहीं है, स्पेस पर फिर mg का फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि g 0 हो गया वहां पर। ठीक है, इसलिए स्पेस में यू कैन फ्लोट लाइक अ बर्ड। ठीक है, स्पेस में ऐसे लोग फ्लोट करते हैं, तो वहां पर वाई यू आर एबल टू फ्लोट, क्योंकि आप पर mg का फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, आप पर वहां पर mg का फोर्स नहीं लग रहा है। समझिए ये बात सबको? हाँ हाँ सर। सर. क्लियर है? कुछ डाउट किसी को? No sir. ओके, नो सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो सर. Yes. सर यस यस, टेल मी। सर वो अगर हम स्पेस पर है फिर भी हमें थोड़ा मास है ही ना सर, ऐसा नहीं कि हमारा पूरा बट मास। जी 0 हो गया ना, तो हाँ फोर्स सर. कितना हो गया, 0. 0 हो गया। तो सी अंडरस्टैंड वन थिंग, वेट अलग होता है और आपका मास अलग होता है। वेट क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेट इज mg, जिसको आप बोलते हो फोर्स है। सर हमको बताते स्कूल में कि और फोर्स मतलब ही वेट। हाँ, तो वेट इज एज गुड एज फोर्स ओनली ना, वेट फोर्स ही है, कहीं सही बता सर रहे हैं? प्रेशर के फार्मूला में फोर्स अपॉन एरिया वो बोलते हैं, वेट अपॉन एरिया भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। ओके सर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो वेट अपॉन सर एरिया। उन दोनों के यूनिट्स भी सेम है। हाँ तो बराबर है ना, ठीक है। तो वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है। और वेट के एक और यूनिट होता है केजी, किलोग्राम फोर्स ग्राम, इसको हम देखेंगे बाद में। हाँ सर, बट वो क्या वेट होता का है, केजीएफ बताऊंगा जीएफ? बताऊंगा, डोंट गेट इम्पेशेंट, बताऊंगा। न्यूटन ओके एक सर। यूनिट होता है, ये तो समझ ही लो आप, ठीक है। और मास का यूनिट Yes क्या sir. होता है, मास का यूनिट होता है केजी। केजी। एंड मास क्या होता है, मैटर कंटेन। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट वेट और मास में आपको डिफरेंस के पता होने चाहिए। वेट क्या है बेसिकली, वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, और मास क्या है, मैटर कंटेन। तो वेट को अगर आपको लिखना है तो वेट क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड। अब किसके द्वारा एक्सर्टेड है ये फोर्स, ये अर्थ हो सकता है, ये मून के द्वारा एक्सर्टेड हो सकता है, सन जो है, सन आपको मतलब सन पे तो ठीक है, बट अर्थ मून किसी भी प्लैनेट पर जाओ तो वहां पर वो कितना फोर्स आप पर एक्सर्ट करेगा, वो आपका वेट हो गया। ठीक है, मैटर हाँ कंटेन। सर। सर मास तो हमारा सेम ही होता है पर वेट चेंज होता है। वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। फिर एक यूनिट और लिख लो, किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स, इस पर भी मैं बताऊंगा क्या होता है किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स। और मास की यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है बस, या ग्राम होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो Yes वेट इज sir. फोर्स एंड मास इज मैटर कंटेंट। और अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिस पर mg का फोर्स ना लग रहा हो। इवन तो आप बैठे भी हो तो भी आप पर mg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसलिए तो हम नीचे बैठ सकते हैं, नहीं तो हाँ। इसलिए देखो, अगर कोई आप कोई कुर्सी, आप जहाँ बैठे हो वहां पे कुर्सी अगर खिसक जाए, अगर सपोज मैं गायब कर दूं आपकी कुर्सी जादू से, तब नीचे गिर जाओगे ना। हाँ सर. क्यों नीचे गिर जाओगे, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग यू। ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, करेक्ट। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब देखो, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस, सी दिस टर्म, इट्स, ये बहुत ही सिंपल है, ये टर्म समझना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे समझ सकते हो आप? बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस टर्म बैलेंस, तो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो नहीं वर्ड बैलेंस, जिससे बोलते ना इक्वल हो बैलेंस जाए डाइट। दोनों साइड। हाँ, आप बोले ना बैलेंस डाइट और ये सब चीजें, करेक्ट। ठीक, यू से सच काइंड ऑफ वर्ड्स ना, बैलेंस्ड डाइट। और क्या क्या करते हो, जैसे आप कुछ बीम बैलेंस. बैलेंस, करेक्ट। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन के केस में LHS और RHS दोनों साइड बैलेंस रहते हैं ना हमेशा आपके। ठीक है, तो फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं, तो अगर सपोज ये mg का
बैलेंस फोर्स का मतलब होता है, इन मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ आपको बैलेंस फोर्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब हुआ F इज इक्वल टू 0, F नेट दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नेट फोर्स 0 होना चाहिए बैलेंस के केस में, और अनबैलेंस के केस में F नेट 0 नहीं होता है। अनबैलेंस के केस में F नेट कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, हमने देखा ना न्यूटन का सेकंड लॉ से। तो सर बैलेंस एफ के नेट केस में, मतलब अप्लाइड फोर्स ना? हाँ तो F नेट का मतलब होता है जो हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ फर्स्ट इक्वेशन में देखा था ना, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, देखा था ना हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये वो वाला फोर्स है, ठीक है। इसको और डिटेल बताऊंगा मैं आपको, हैव सम पेशेंस, बट ये आपको समझ में What is आया क्या? net? चलो नेट नहीं लिखता हूँ मैं, अभी समझ में आया क्या अगर नेट हटा दिया मैंने तो? Force. अभी अभी बताओ आपको समझ में आया क्या? तो मैं वही बोल रहा हूँ, नेट जो लिखा है मैंने इसका मतलब हुआ इट इज जो हमने फर्स्ट उसमें देखा था, किसमें, फर्स्ट लॉ में हमने देखा था ना। वो मैंने नेट ऑलरेडी हटा लिया है सर, आपके तो ठीक है, आपको लिखना है तो लिख दो, ये तो F इज इक्वल टू 0, दिस इज अंडरस्टूड, ये नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, करेक्ट। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ, चलो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कोई बाहरी, और बाहरी का मतलब बाहरी ऑब्जेक्ट से सर इस पे फोर्स लग रहा है। सर यस यस बोलो। मैं अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्या सर आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बता सकते हैं क्या? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वही अभी मैंने स्टार्ट ही किया वो टॉपिक। बैलेंस का मतलब होता है F नेट 0, और अनबैलेंस का मतलब होता है F नेट इज नॉट इक्वल टू 0 या F नेट इज इक्वल टू मास ओके इनटू सर। एक्सीलरेशन, बस वही मैंने बताया। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस का मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, आपको कोई खींचे तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक है। sir, so sir, can we say that external unbalanced force is the force which is given to a lighter object by a heavier object? यहाँ पे लाइटर हेवियर लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कोई एक्सटर्नल एजेंट ही दे रहा है ये सर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हाँ सही, और मैं मशीन्स करेक्ट भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे आप, अच्छा ठीक है, आप ऐसा समझो अभी, ओके ठीक है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, जैसे अभी आप अभी एक चेयर पे बैठे होगे, कहीं बैठे ही होगे ना आप लोग, हाँ सर। ठीक है, तो हाँ अब देखो, सर। हाँ अब आप चेयर को पकड़ के से हिलो, यू कैन जस्ट आप चेयर को पकड़ के हिल सकते हो, हाँ सर, पूरा गोल हिल सकते हो। हाँ करेक्ट। तो ये सब जो फोर्सेस हैं ये सब आपके इंटरनल फोर्सेस हैं, करेक्ट, बट लेट्स से सर कोई, मतलब हम जो खुद से कर रहे हैं यस वो। यस यस करेक्ट, समझ में आया आपको? या फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, सॉलिड्स लिक्विड गैसेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस पढ़ा है ना आपने? देखो सॉलिड्स में सर। क्या होता है, ये न्यूक्लियस ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते कि नहीं लगाते हैं, हाँ लगा सर, रहे कि नहीं लगा रहे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? हाँ हाँ सर। सर। ये सब कौन से फोर्सेस हैं? सर ये नहीं सब आपके इंटरनल फोर्सेस हैं, देखो, इंटरनल, हाँ सर, वो अंदर ही अंदर ये हो रहे मतलब यस अंदर ही, फोर्स हो रहा है। करेक्ट, मैंने ये नहीं सब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहे हैं, करेक्ट। तो इनकी वजह से कुछ मोशन प्रोड्यूस नहीं होता, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इनफैक्ट इंटरनल फोर्सेस को जब आप पूरा ऐड कर दोगे तो ये सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटरनल सर फोर्सेस तो बैलेंस्ड हो गया ना फिर? क्या क्या? सर फिर तो बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड हो गया ना? हाँ नहीं ठीक है, वो बैलेंस है नहीं है, बट सम, हाँ तो बोल सकते हो इंटरनल फोर्सेस इज कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ बैलेंस फोर्सेस, क्योंकि बट सर अभी वो यहाँ इक्वल पर टू सुनो 0 है। पूरी बात सुनो पहले। अभी आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश करना स्टार्ट कर दिए, जब मैंने स्टार्ट पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाँ हियर, सर, तो वो एक्सटर्नल हो तो जाएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा,
समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है सर कितने इंटरनल मतलब जो कि नेचर में ही हैपन हो रहा है हाँ मतलब। करेक्ट 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 सर मतलब वो अपने अंदर अंदर ही हो रहा है, और एक्सटर्नल अंदर ही मतलब अंदर, कोई एक्सटर्नल और मतलब जो कर रहा बाहर है। से आप पुश करते हो या समथिंग लाइक दैट। ठीक, ओके जैसे सर। अर्थ क्या कर थैंक रहा यू है, अर्थ सर। बाहर से पुश कर रहा है ना, हाँ अर्थ जो है सर। पुल कर रहे हैं, पुश नहीं कर रहा है, पुल कर रहा है। अर्थ और सब ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, तो ये हाँ सर। एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है सर और हम फोर्स को कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट में भी डिफाइन कर यस सकते हैं। यस वी कैन डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ कांटेक्ट हाँ एंड सर। कांटेक्ट। ठीक है, अभी वही इनफैक्ट आएगा यहाँ पर। अब देखो, तो अब अगर यहाँ पर अर्थ एक mg का फोर्स नीचे लगा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ ये जो फोर्स है ना ये बैलेंस्ड कैटेगरी में है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सब फोर्सेस का सम कितना है, 0 है। ठीक है, तो आप क्या समझोगे यहाँ पे, सपोज अभी एक ब्लॉक है मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मुझे कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट नेट फोर्स 0 हो जाए, बताओ जल्दी से। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मुझे इस ब्लॉक पर जिस पर 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट दिस ऑल these forces become balanced। मैं इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो देखो सर कहा? हाँ सर, अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स 0 हो गया ना। यहाँ पर एक हाँ ब्लॉक सर। है, यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो ये एफ नेट सर कितना हो जाएगा, 0 मतलब हो जाएगा। 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है या सर मैं और एक माइनस बता सकता हूँ। हाँ क्या, एक सेकंड क्या बोल रहे सर थे? मुझे लग रहा है कि -5 न्यूटन मतलब -5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा फिर हाँ force। तो ये +5 का हो गया, सर मैं एक -5 का बोलूं? हो गया। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, फिर अब बोल लेना। ठीक है, ये 5 न्यूटन का हो गया, ये -5 न्यूटन का हो गया, तो 5 + ओके सर। -5 कितना हो गया, 0 हो गया ना। हाँ अभी बोलो क्या हाँ बोल रहे सर। थे? सर अगर हम इस ब्लॉक को कौन से भी मतलब दीवार के पास लेकर गए और फिर पुश किया तो भी हो सकता है। हाँ ठीक है, सर वो हिलेगा ही नहीं फिर वो, बराबर है तो बराबर, तो 0 हो देखेंगे, जाएगा। विल सी दैट। फिर भी नेट फोर्स 0 ही होगा। यस तो भी नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 में सारे फोर्सेस जो है वो बैलेंस होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी टेबल पर एक बुक रखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रखा है, आप समझ लो यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, तो यहाँ पर देखो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना mg है, और ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा एक्सटर्नल है, फोर्स। कितना? एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल कहाँ से आ गया भाई? नहीं, देखो एक्सटर्नल फोर्स। सर वो हाँ, एक्सटर्नल बोल रहा तो है। अब एक्सटर्नल बोल रहे, ओके। तो अभी देखो mg का फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो ऊपर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये ब्लॉक जो सर है वो भी mg के इक्विवेलेंट होगा। यस वो भी mg के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। करेक्ट, तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ये आप शायद पहली बार नॉर्मल सुन रहे हो इस नाम। रिएक्शन। On reaction. सर यस सर। बोलते हैं क्या बोलते हैं नॉर्मल, सर? मैं लिख रहा हूँ देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सर मैं नॉर्मल पहले का बार मतलब देखो क्या सुन होता है, रहा हूँ। ठीक है सुनो, बता रहा हूँ, पता है नहीं समझा होगा इसलिए बता रहा हूँ, पहले पूरा बता लेने दो फिर बताओ समझा कि नहीं समझा। तो नॉर्मल का मतलब होता है क्या, किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल। करेक्ट, इंग्लिश सर में मत समझना नॉर्मल एब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है जो कि परपेंडिकुलर है किसी सरफेस को। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये कैसा लगता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पहली चीज। और ये कब लगता है नॉर्मल फोर्स, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर। सर व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच ईच अदर मतलब साइडवेज या फिर हॉरिजॉन्टली कैसे भी या टच करने दो, वर्टिकली? कैसे भी टच करने दो। अभी आप एक ब्लॉक लो, ठीक है, अभी सपोज आपने एक ब्लॉक लिया और उसको ऐसे दीवार पे लगा के ऐसे प्रेस कर दिया। ठीक है, दीवार पे लगा के ऐसे प्रेस कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर आपको वॉल से एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा। हाँ ठीक, समझ में आया हाँ कि नहीं? सर। बट लेट्स ओके से, सर। या लेट्स से प्रेस ईच अदर बोल देते हैं, touch and press each other. Let's little bit modify this definition, touch and press each other.
प्रेस। ठीक है, टच भी करना चाहिए, प्रेस भी करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं और प्रेसिंग भी होता है, देखो अगर आपकी बुक जो है वो टेबल को प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर। सर मतलब वॉल भी अप्लाई कर रहा है फोर्स और हम भी कर रहे हैं फोर्स अप्लाई। वो सब वो देखेंगे बाद में, बट अभी हम केवल इस ब्लॉक पर देख रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक, बिकॉज दिस ब्लॉक इज इन बैलेंस्ड स्टेट, तो हम यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस मैंने आपको बताया, एक तो mg का लग रहा है, अर्थ हमेशा लगाएगा, तो इस हाँ mg को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज दिस ब्लॉक हैज स्टार्टेड प्रेसिंग द टेबल, तो जो टेबल है इसके ऊपर एक ऊपर का फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो। बस सिंपल सा कंसेप्ट है नॉर्मल हाँ रिएक्शन। सर। सर नॉर्मल ये टर्म can you हम repeat once लाइट हाँ के सर, एकदम सही एनालॉजी दी है आपने। तो नॉर्मल जो है वो लाइट के रिफ्लेक्शन में भी आप यूज करते हो ना, तो हाँ नॉर्मल सर। वो नॉर्मल क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द मिरर रहता है ना। हाँ हाँ सर। सर। याद रखो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है वो देख के आप समझ जाओ कि अच्छा यहाँ पे इसका मतलब ये होने वाला है। तो नॉर्मल अगर दिखे कहीं पर तो समझ जाओ दैट थिंग इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ओके। अब यहाँ पे सिंबल बनाना है तो आप अपने आपको जो अच्छा लिखता है बना लो, आप एन बना लो, कुछ बुक्स में आर बनाते इनको हैं, न्यूटन का भी है ना, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा ठीक है ना। आर बना लो आप, ठीक है हाँ सर, आर ठीक है, आर ठीक। आर बना लो फिर। बट यहाँ पे एन का मतलब न्यूटन थोड़ी ना होगा, न्यूटन तो हम किसी नंबर के बाद लिखेंगे ना जनरली, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगा आप यूज कर लो नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है। तो अभी नाउ वी आर सीइंग अनदर केस जहां पर मैंने इस एक ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर mg का फोर्स मैंने बोला आपको आंख बंद करके लगाना है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर से बताओ। नो सर। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सर वो सर क्योंकि Awareness से स्ट्रिंग के लिए टेंशन फोर्स होता है। यस, स्ट्रिंग के लिए टेंशन फोर्स लगता है। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। देखो जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं तभी नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया था, जब हाँ ऑब्जेक्ट एक सर, दूसरे को प्रेस करते हैं, सरफेसेस, दो तभी सरफेसेस, तभी यस, नॉर्मल रखता है, तभी नॉर्मल लगता है, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता है, नहीं वो लगता। ठीक है। मतलब सर जितना ज्यादा प्रेसिंग होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सर, टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, ये दोनों छोड़कर और कुछ होता है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, वो भी देखेंगे बाद में, बस 3 ही फोर्स पढ़ने हैं आपको, फ्रिक्शनल, टेंशन और नॉर्मल। तो यहाँ पर अभी कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे लगेगा टेंशन। टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स बना देता हूँ, यहाँ पे कौन सा, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज टेंशन। तो टेंशन फोर्स कहाँ पे लगता है? स्ट्रिंग्स में लगता है। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग जो इसको ऊपर की तरफ खींचने स्टार्ट कर देगी ना, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग्स विच मेक्स देम टाइट, force which acts on string which makes them tight। अगर लूज स्ट्रिंग है, मतलब ऐसे स्ट्रिंग है, तो इसमें कुछ कोई टेंशन नहीं लग रहा है, करेक्ट। बट आप इस हाँ स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे खींच दो, जो स्ट्रिंग ऐसे टाइट हो जाएगी ना, हाँ सर, हाँ हाँ। तो वो वाला जो फोर्स है वो टेंशन है। अभी आपको थोड़ा फील आ गया होगा टेंशन फोर्स का, ठीक है। ऐसे हाँ। लूज सी लुंजर पुंजर स्ट्रिंग पड़ी सर, हुई है, तो टेंशन उसमें फोर्स कोई का क्या सिंबल है? टी ले लो, ठीक है। टेंशन फोर्स को टी ले लो। समझ में आई ये बात? यस सर सर। Yes, टी sir. तो टाइम के लिए यूज होता है ना? हाँ तो बट ठीक है, अभी एक सिंबल को आप 2-3 चीजों के लिए यूज कर सकते हो ना। अब जैसे क्यू आप चार्ज के लिए भी यूज करते हो, क्यू हीट के लिए भी यूज करते हो। सर हम वी स्पीड के लिए भी यूज करते हैं ना? हाँ अब देखो वी स्पीड के लिए भी यूज करते हो, वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यूज करते हो, ठीक है। सर तब अब वो आपको जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप टेंशन में टाइम थोड़ी ना लिखोगे। अब यहाँ इसका न्यूमेरिकल फोर्स का सॉल्व करोगे तो वहां पर आप टेंशन को टाइम, दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। सर, हम स्ट्रिंग और स्प्रिंग भी लिख सकते हैं ना? हाँ स्प्रिंग भी ले सकते हो आप, ठीक है।
ऐसे तो और भी तरह के कई फोर्सेस होते हैं जो हम नहीं देख रहे हैं, आगे देखेंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स करके भी होता है, बट वो सब फोर्सेस अब हाँ जस्ट सर। अभी अंडरस्टैंड नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नेक्स्ट चैप्टर, बट नॉर्मल एंड टेंशन, ठीक है। ओके, तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? स्ट्रिंग में लगेगा, और ये स्ट्रिंग को टाइट कर देगा। देखो गिटार सर अगर आप बजाते हो, एक सेकंड, एक लेट मी कंप्लीट। गिटार अगर आप बजाते होगे तो देखो उसमें आप क्या करते हो, स्ट्रिंग को टाइट करते हो कि नहीं करते हो? सर उसमें पहले से स्ट्रिंग बहुत टाइट रहते हैं। हाँ, लूज भी हो जाता है ना, आप उसको अगर लूज हो गया तो उसको टाइट करना पड़ता है ना फिर आपको, हाँ सर, ठीक है। वो एक ऊपर नोड्स रहते हैं, उससे टाइट करने यस करना यस। करना सर होता है। सर हाँ ये बोलो। क्या है? सर ये कुछ तो गलत लग रहा है सर। फोर्स विच एक्ट्स ऑन स्ट्रिंग विच मेक्स देन टाइट। सर देन नहीं है, अच्छा देम, देन। ठीक है। सर हो गया लिख के। हो गया, चलो। सर हाँ हो गया। तो याद रखो, बैलेंस फोर्स का मतलब हुआ नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं अभी? सर टेंशन मुझे जो एक है डाउट है। एक सर सेकंड, एक सेकंड, T इज इक्वल टू हाँ mg, ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर एफ हाँ नेट सर। 0। सर तो ये T इज इक्वल टू mg और बैलेंस फोर्स के लिए सर है। हाँ 0। हाँ, बैलेंस फोर्स के लिए ना। और सर अनबैलेंस्ड सर का F इज नॉट इक्वल टू 0 ना। हाँ, एफ नेट इज आर, वन बैलेंस पे भी आर हो। तो सर हाँ मुझे अभी, एक डाउट है। हाँ पूछो पूछो, जल्दी से पूछो सर डाउट। टेंशन हर मतलब ये टेंशन फोर्स हर बार mg के इक्वल ही होता है? नहीं, नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? बैलेंस फोर्स का केस स्टडी कर रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि यहाँ अगर पर वो बहुत ही हैवी होगा तो फिर वो स्ट्रिंग टूट भी सकता है। हाँ, अभी देखो, अभी अभी आपने देखा होगा पुली से जब आप एक स्ट्रिंग को फेंकते हो ना, मतलब पानी भरने के लिए, ठीक है, हाँ सर हाँ। मतलब यहाँ पे बाल्टी में पानी भरा आपने, फिर यहाँ से आप खींचते हो ना इसको, ठीक है, तो सर यहाँ तो पर वो टूट टेंशन भी फोर्स, जाते हैं कभी कभार। हाँ ठीक है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो mg का फोर्स लग रहा है, और ये टेंशन का फोर्स है। तो जब टेंशन का फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ये इस बकेट को खींचेगा ना ऊपर की तरफ। तो जरूरी नहीं हर बार ये कंडीशन जो है, ये बैलेंस फोर्स हम देख रहे हैं इसलिए ये बैलेंस फोर्स के लिए है। अनबैलेंस फोर्स में टेंशन फोर्स कैन बी ग्रेटर देन mg, टेंशन फोर्स कैन बी लेस देन mg आल्सो समटाइम्स, ठीक है। तो सब केसेस हम देखेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि यस नहीं? हाँ सर। सर हाँ। ठीक है, यस सर। तो चलो अभी अनबैलेंस फोर्स देखिए अभी थोड़ा सा। कैन वी सी अनबैलेंस फोर्सेस नाउ? यस सर। ओके, नाउ लेट्स सी अनबैलेंस फोर्सेस। तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो अनबैलेंस फोर्सेस बहुत ही सिंपल है समझना। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो अभी सपोज आपको मालूम टग ऑफ वार? यस सर। हाँ सर, हाँ टग ऑफ सर। वार। हाँ सर। कितने बार खेला है सर? खेला है? तो सपोज एक ही पर्सन है यहाँ पे, ये एक यहाँ से रस्सी को खींच रहा है और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, ठीक है। सर हाँ, मतलब दोनों भी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ कौन जीतेगा? सर सर पता नहीं। सर उनके फोर्स, वो कितना फोर्स Yes. एक्सर्ट कर रहे हैं हाँ, उस पर डिपेंडेंट है। जो यस ज्यादा फोर्स लगाएगा वो जीतेगा। यस, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो जीतेगा, ठीक है, करेक्ट। तो इसी तरह का एक सिनेरियो है मेरे पास सपोज, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा अनबैलेंस फोर्सेस एंड ऑल? सर वो नेट फोर्स है ना, फोर्स नेट इज इक्वल टू। हाँ, एफ हाँ नेट सर। मतलब नेट फोर्स, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। यहाँ पर समझो एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है इस ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो mg का फोर्स लग रहा है, mg का, और एक n का, r नॉर्मल का, रिएक्शन का लग रहा है, r। ठीक है। मैं इसको n ही लिखूंगा, आप चाहो तो r भी लिख सकते, दैट्स ओके, ठीक है। लेट अस मेक वो वन ये सिंबल। नीचे से लगेगा ना, ऐसे ऊपर कैसे लगेगा? फोर्स आप देखो, ये जनरली यहाँ पे फोर्सेस हम सेंटर ऑफ मास पे बनाते हैं, तो आप इसको n कहीं पे भी बना दो, बट इस बॉडी पर ही बनाओ, दिखाओ, ठीक है। जनरली व्हाट कन्वेंशन क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बनाना चाहिए फोर्स।
तो अगर आप देखो मुझे एक्चुअली इसको यहाँ पर बनाना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, समझ में आया? आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ पर भी बना हाँ सकते हैं, सर। that is also okay, ठीक, बना सकते हैं, दैट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। सर वो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है क्योंकि दोनों सरफेस, ये एक सरफेस दूसरी सरफेस को प्रेस कर रहा है ना, ठीक है। अब समझो यहाँ पर मेरे पास, अभी समझो मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई, एक लड़का है, ये इसको 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। देखो कितना सिंपल है, आप अभी तुरंत आंसर दे दोगे इसका। इसको 10 न्यूटन से खींच रहा है और एक छोटा सा बच्चा है वो इसको यहाँ पे 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, करेक्ट। अगर मैंने बोला इसका मास जो है वो 4 kg है, तो अभी क्या आप इसका एक्सीलरेशन बता सकते हो कितना होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ठीक है। तो सर अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर आ रहे, किसने बोला? सर सर सोमन। हाँ 2 मीटर। वेरी गुड सोमन, ये द फर्स्ट वन। अभी सबको लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ सर किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर होगा। कैसे? देखो अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 0। 0 कहाँ लग रहा है? अनबैलेंस में सॉरी सर सॉरी। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेट फोर्स यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, अनबैलेंस्ड में, ठीक है। हाँ सर वो गलती से निकल गया। ओके, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट 8 न्यूटन। यस, हाँ सर। कैसे? एफ, देखो दिस माइनस दिस कर दो। सर इनिशियल माइनस फाइनल हाँ, माइनस सर। इनिशियल। ये फाइनल और इनिशियल नहीं है, लेफ्ट साइड का फोर्स राइट ये वाला फोर्स, सर इधर वो नहीं ना आपने होगा। ठीक है, ये सॉरी हाँ सर ये फाइनल, हाँ 10 minus 2 8 which is 8 न्यूटन, करेक्ट। और हमें मालूम है अनबैलेंस्ड फोर्स में एफ नेट जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है ना। हाँ हाँ। सर। तो नाउ दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास कितना है इसका? 4। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। 8 into यस, वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? जहां पर नेट फोर्स लग रहा है। हाँ एक्सीलरेशन सर। की डायरेक्शन कहाँ पर होगा? जहां पर नेट फोर्स फोर्स लग लग रहा रहा है। है, हाँ नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे हाँ, सर। एक्सीलरेशन कितना लग रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड। मतलब अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तभी आप और क्या बता सकते हो? ये इसका जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है अभी 2 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा होगा ना, है कि नहीं है? हाँ सर।